अब मुझे लग रहा है कि शादी बड़ी सीरियस क्यों होती हैं। एक क्वेश्चन एक और आया हुआ, ये तो मैंने खुद देखा था कि सादिया भाभी की बर्थडे क्यों नहीं की गई। नहीं अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कैसा फील करते हैं। ये क्या क्वेश्चन होगी ऐसी। आप समझ लें आप लोगों की ना ख्वाहिश पूरी हो गई है कि तकरीबन वो 90% सेपरेट शादी बच्चे चुप के नहीं बैठी रहती। 90% हम ना सेपरेट हो चुके हैं। नहीं, लोग हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये कर दो वो कर दो, ठीक है खाने बनाओ, ये करो ऐसे करो। तो उन सब के सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जो है ना आ गई है पूरी फैमिली। ये देखिए इधर को, अस्सलाम वालेकुम। ये एक दफ़ा ही आई है हम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आपका भाई जो है एक नई वीडियो के साथ आ गया है। तो आपका भाई आप देख रहे होंगे काफ़ी अरसे से वीडियो से गायब हैं हम लोग, ठीक है। अब कभी कभी कोई वीडियो आ जाती है, लेकिन अब हमने तहिया किया कि हम ना तसलसल से वीडियो बनाएंगे, मुसलसल वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले जो हमने सोचा कि हम वीडियो कौन सी बनाएंगे, क्योंकि लोग हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये कर दो वो कर दो, ठीक है खाने बनाओ, ये करो ऐसे करो। तो उन सब के सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जो है ना आ गई है पूरी फैमिली। ये देखिए इधर को, अस्सलाम वालेकुम। ये एक दफ़ा ही आई है हम। वैसे नहीं है कि एक जगह बैठ के सभी बातें शुरू कर दें। सारी बातें शुरू कर दें। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो है ना हमने पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों को ना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें, क्योंकि ये बेसिकली एंटरटेनमेंट ही है। क्यों जी ऐसी है। और हमारा काका जो है ना क्योंकि वो तंग बहुत कर रहा है, इसलिए उसको हम वीडियो में ला रहे हैं, वरना बाकी बच्चों को हम वीडियो में नहीं ला रहे। क्यों जी ऐसी है। सादिया भाभी ठीक है, आयशा ठीक है, भाई रेडी हैं दोनों। रेडी है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इधर देखें, आपने देखा होगा मेरे हाथ में, कभी आपने बुक नहीं देखी होगी, तो आज मेरे हाथ में एक डायरी है और ये स्पेशल डायरी जो है ना मुझे नाबिया ने दी है। ये देख लें, नाबिया का लिखा हुआ है नाम और साथ उसका रोल नंबर भी लिखा हुआ। तो नाबिया ने मुझे क्यों दी है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यों दी अभी ये बताएंगे, सादिया भी बताएंगी। दरअसल लास्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो की है ना, उसमें हमने मोबाइल से देख के हम करते होते हैं। मोबाइल से देखी करते हैं तो उसमें पता क्या मसला आता है। मोबाइल से देखने में ये होता है कि वो एक कमेंट होता है, दूसरा कमेंट होता है, तीसरा कमेंट होता है, तो वो फिर ढूंढने पड़ते हैं कि हमने किस सवाल का हम आंसर देना है। वो टाइमिंग बहुत हो जाता है। तो आज मैंने इनको कहा कि भाई अगर Q&A करना है तो पहले हम लिखेंगे बुक के ऊपर, और वो सारे सवाल मैंने लिख लिए हैं। ये देखिए वकास भाई ने अपने हाथ से लिखे हैं, और पेन भी जो है ना किसने ला के दिया था, नाबिया ने, क्योंकि यहाँ से मैंने वो आया तो मिला ही नहीं, खाली पेन लेके आ गया। खाली पेन खत्म हुआ है। ये जो सारे क्वेश्चन जो है ना हमें कुछ मैंने पोस्ट की थी जो बर्थडे के बाद नाबिया की बर्थडे थी, उस पर पोस्ट की थी, कोई पिक्चर थी, उसके नीचे कमेंट्स आए हैं, कुछ DM आए हैं, कुछ वैसे वीडियोस में कमेंट आते रहते हैं, और जो ओवरऑल हमें को क्वेश्चन आते रहते हैं हमने सारा कंबाइन करके ना एक जगह लिख के ना तो अब ये वीडियो शुरू कर रहे हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो। और कुछ क्वेश्चन हमने नहीं लिखे, वो आप लोग समझ पाइए कि हमने कुछ क्वेश्चन के हम आंसर नहीं देते होते, तो वो आप यानी कि इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि ऐसी है नहीं, वो क्वेश्चन आंसरेबल होते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो रिलेटेड टू आवर फैमिली है, किसी और फैमिली के बारे में क्वेश्चन ना हम ना पूछो। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ाई होते हैं। अभी हमने अगर क्वेश्चन करना है तो अपने मुताबिक हम जो होगा ना वही जवाब देंगे ना। हम किसी का क्यों किसी का हमें किसी का तर्जुमान पर नहीं क्या जरूरत है। वी आर नॉट, वो क्या से कहते हैं तर्जुमान, वो क्या से कहते हैं, वो जो महकमा होता है, महकमा इतलात नहीं है हम महकमा इतलात नहीं है। तो आज जो है ना हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो कोशिश है कि सारे क्वेश्चन ना मैं ही पढ़ूंगा, तो जिससे रिलेटेड होगा वो उसे जवाब देगा, या सबके रिलेटेड होगा तो सब जवाब देंगे। क्यों जी ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना लिखे तो मैंने 1 2 3 4 5 से लिखे हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा आता है, बार बार क्वेश्चन होता है, बार बार क्वेश्चन एक आता है कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते। हाँ जी दसो उन्होंने जवाब दो। लो जी पहला क्वेश्चन जो है ना मेरी नज़र में यही है कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते। बताओ जी, अब सारे बताइए। आशा बताए, सादिया बताएं, मैं प्लान करके तो नहीं, जब टाइम मिलता है, आज टाइम मिल गया तो हम आज आप भी घर पे फ्री थे तो फिर वीडियो बना ली। हाँ जी बताओ जी, आप बताओ क्यों नहीं बनाते वीडियो।
उसे नहीं टांग बहुत करता है वो कहते हैं मैं तंग बहुत करता हूँ। ये भी एक वजह है, तंग बहुत करता है। ये वो तंग करता है हैं? सुबह में बैठा हुआ। ये मैं काका ये हमें तंग करता है इसलिए वीडियो बनाते हैं, ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोग थोड़े से यानी कि बिजी हो गए थे, थोड़े से बच्चों के पेपर भी आ जाते हैं, फिर वो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनकी स्टडी का भी हमें देखना होता है, फिर अपने काम भी पढ़ते है। कोई नहीं, जितना आपने फोकस पढ़ाई पे लेकिन दिया है। फिर भी एक होता है ना यार, एक है ना वैसे जब बिजी बहुत है, सिर्फ स्टडी पर्पस नहीं है, वैसे भी Study जॉब purpose- करते हैं तो नहीं busy मेरी है। बात सुनो, बच्चे जो होता है, बच्चों ने 1 बजे आना है, फिर उन्हें रेस्ट करना है, फिर 2 उन्हें बजे कामों आना है में अब तो। लगना है कुछ। नहीं तो भाई वो 2 बजे आते हैं और 2:30 बजे पहुंचने कक्षा का पढ़ते हैं। हाँ जी। बच्चों के अलावा एक और भी बच्चा, बिल्कुल आप time दोनों नहीं घर होता। होते तो वीडियो बनेंगी, आप दोनों भी नहीं घर बाद में होते। ऐसे घर बनना होता है। हाँ, बहुत पड़ता है ये। ये निकल पड़े। तो बस ये थी इंशाल्लाह। अब जो है ना आगे देखते हैं, वीडियो बनाते रहेंगे मुसलसल ना। अच्छा, और इसी इधर भी हफ्ते बाद हाँ, इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी है, इन लोगों ने दिया हुआ है। अच्छा, मैं ना अब लोगों के नाम नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, नाम लिखने भूल गया हूँ। अब वो आप खुद ही सर्च कर लेना कमेंट्स के अंदर जाके किसने क्या क्या सवाल पूछा हुआ है। और एक और सवाल इसी से रिलेटेड लोगों ने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ये कि न्यू रेसिपी क्यों नहीं आ रही। तो न्यू रेसिपी क्यों नहीं आ रही, जब वीडियो ही नहीं आ रही तो रेसिपी कहाँ से आएंगी। तो सिंपल सी बात है, तो वीडियो का हमने बता दिया क्यों नहीं आ रही, वो यही वजह है कि रेसिपीज भी नहीं आ रही। तो हमने हमारा किचन भी हमने तैयार किया था, वो भी बेचारा हमने उसको कवर करके बंद करके रखा हुआ है, वो कोई यूज़ भी नहीं करते उसको। तो बहुत जल्द जो है ना रेसिपीज भी आएंगी। और ऊपर से ना एक तो गर्मियों में ना वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता, सर्दियों में ज़रा मूड बन जाता है वीडियो बनाने का। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो कि वो भी जो है ना बार बार पूछा जाता है कि आप अपनी वाइफ को आउटिंग पर लेकर क्यों नहीं जाते। अब ये है कि इसका जवाब मैं देता इसका हूँ। जवाब मैं इनसे देना है। खुद ही नहीं जाते हम खुद ही नहीं जाते भाई को लो जी, कहने के मैं आशा को कहूँगा हम कहीं चलते हैं, रहने दे, क्या करने जाके। नहीं, हाँ। सबसे पहले तो ना आउटिंग कैसे दें, किसी दूसरे शहर में लेके जाएं या फिर यार आपने खाना खाना बाहर घूमना फिरना होता या है। खाना पिलाना, वो तो आपको पता है कि हर चीज़ हम खाते रहते हैं, आप सब सामने पिज़्ज़े आते हाँ। रहते हैं और खाने पार्टीज बर्थडे तो हमारी हर महीने के या 2 बर्थडे होती रहती है। तो ये तो होता ये ही है। क्वेश्चन इस बारे में है या फिर आउटिंग कोई दूसरे मुल्क बाहर में जाना है निकलने या के किसी point दूसरे पे शहर बात जाना नहीं, है। बाहर ये होता है, बाहर को आप लोग बाहर जाके, जैसे मैं अक्सर दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना खाता हूँ, लेकिन फैमिली के साथ नहीं मैं जाता होता। वैसे मेरी शुरू से आदत है, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं आयशा के साथ अगर बाहर कहीं खाने भी गया हूँ ना, तो वो हम खाना लेके घर ही आ गए, हमने बाहर खाया नहीं। लिए कभी खाया फिर अब्दुल रहमान पकड़ लेते हैं हाँ, वो बिल्कुल पीछे ऐसे। पड़ जाते हैं। और अब्दुल मान ने बड़ा हमें तंग किया इस तरह से ना। तो जो आउटिंग जो है ना, वो यही है कि मैं अक्सर दोस्तों के साथ बैठ जाके खाना खुना खा लेता हूँ, लेकिन आशा को कहेंगे तो आशा कहेगी नहीं रहने देते हैं। तो बच्चों को भी मैं अक्सर हम चले जाते होते हैं बाहर। अक्सर तो KFC हम बहुत वगैरह। ज्यादा जाते हैं बाहर, हाँ, ये भी हम तो बहुत ज्यादा जाते हैं। नहीं, मैं कौन सी हूँ, मैं रोकती हूँ, आयशा रोकती। मैं रोकती हूँ क्योंकि कोई इश्यूज हैं और उसकी वजह से अब्दुल रहमान को मैं बाहर का अब्दुल खाना रहमान का बिल्कुल बाहर देना खाना पसंद नहीं अब्दुल रहमान नहीं करती, करते। स्ट्रिक्टली बंद है भाई उसको। और अब्दुल मान ये नहीं है कि हम नहीं खाते बाहर का, बहुत हमारा ज़्यादा खाते काफ़ी हैं। ज़्यादा खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। बाकी घूमने फिरने जो है ना, वो हम यानी कि इस तरह नहीं जाते, क्योंकि किधर जाएं घूमने फिरने के लिए, कोई ऐसी कोई प्लेस तो है बच्चे नहीं। अभी छोटे हैं ना, ये बच्चे भी छोटे हैं और अक्सर जो है ना वो यानी कि फिर बीमार भी हो जाते हैं इस तरह के कामों में ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो जाएंगे, किसी ने कुछ टिप्पणी देनी है तो डांट सादिया भाई ने कोई टिप्पणी देनी है। तो सादिया भाई जो है ना, मेरी नज़र में सादिया भाई बड़ा यानी कि मिस करती हैं आउटिंग को, नहीं मेरा जहाँ तक ख्याल है। अब सादिया भाई जवाब नहीं, दें। लेकिन ना मुझे मुश्किल लगता है, छोटे बच्चे अब से जाना बहुत मुश्किल सादिया तो लगता है। आउटिंग करती रहती है हर महीने अपनी अम्मी की तरफ। अस्तगफुरुल्लाह। अम्मी के जा रही है, अभी मुझे मैसेज आया, अभी मुझे बता दिया हुआ जी मैं जी जाना है जी अम्मी वाल। मैं कहा ठीक है, अम्मी ने जाना आउटिंग होता है। हाँ, ये आउटिंग ही है। हम भी जाते हैं नानों की तरफ आउटिंग करने। चलो यही आउटिंग से। तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो इससे रिलेटेड ही है, वो है कि अगला ट्रिप कब होगा। तो अगला ट्रिप जो है ना वो बताएं जी कब होगा, दसो। या ये तो मैं नहीं पता, लेकिन जब भी हुआ ना गर्मियों में ही होगा, जैसे ही सर्दियों में planning बच्चों होगी। को। हाँ, जब भी हुआ तो गर्मियों सर्दियों में ही इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन थोड़े बच्चे और बड़े हो गए हैं, ये छोटे कभी नहीं। नहीं पापा ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो ट्रिप जो है ना इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे गर्मियों। हमारा ट्रिप पता है क्या होता है, हम काफ़ी दफ़ा हमने प्लानिंग की, लेकिन हम काफ़ी दफ़ा हमारा कैंसिल हो गई प्लानिंग। लेकिन लास्ट जो है ना वो हमारा यानी कि प्लानिंग बड़ी कामयाब रही। तो हम नेक्स्ट जो है ना हम जरूर यानी कि अभी हम मरी की तरफ गए थे, अब हम ना स्वाद कगानरान की तरफ यानी कि ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह अब्दुल गर्मियों में। रहमान चाहता है कि सम सॉर्ट ऑफ हाइकिंग हो,
मैं पहाड़ों पे चढ़ूँ जाके, तो अभी एज वैसी नहीं है लेकिन शौक ऊंचे ऊंचे हैं, तो वो थोड़ी सी एज के साथ साथ, और ये शौक नाबिया को भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कैसा फील करते हैं? ये क्या क्वेश्चन होगी, ऐसे ही मैंने लिख दिया होगा। आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कैसा फील करते हैं? जी दसो, आप लोग सारे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इधर भी बताओ। अच्छा फील करते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा बड़ों का साया सर पे है और छोटों का भी साथ है। यार लोगों के पूछने का पता क्या होता है कि जॉइंट फैमिली रहते हो तो लड़ाई नहीं लड़ाई आती। करते हैं आपस में, नहीं ऐसी लड़ाई करते हैं बेटे लोगों के पूछने का मतलब ये होता है, ये थोड़ी होता है कि आप लोग अच्छा सारे करते तो लड़ाई अच्छा। मुझे इससे ना और याद आ गया कि कई लोगों ने कमेंट किए होते हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो मेरे साथ ये होता था वो होता था, तो हम अलग हो गए हैं, ये है वो। बड़े लोगों ने ऐसे कमेंट किए होते हैं, यानी कि आम कोई वीडियो बनाए तो या हमें जॉइंट फैमिली देख के, तो हमारे घर तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप जॉइंट फैमिली को देख के माशाल्लाह भी कह दिया। हाँ माशाल्लाह से हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं यानी कि वो भी हो तो यानी कि क्या, यानी कि हम क्यों बताएंगे? नहीं, पहली बात कुछ होया ही नहीं कभी, अल्लाह का शुक्र है कभी कुछ ऐसी बात हो ही नहीं है। क्यों के नहीं मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं मजाक कर यानी कि बनाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैंने लिखे हुए हैं, मैं देखूँ आगे पीछे लिखे होंगे कहीं पर, लोगों ने लिखे हुए हैं जी। घर में कौन काम करता है? हाँ जी, घर में कौन काम करता है? तो घर में घर वाले ही काम करते हैं भाई, सारे अपने अपने हाँ सारे अपने अपने काम करते अपने हैं। हाथों से अल्लाह ने। मैं भी अपने हाथ से खाता हूँ, ये खाना पका देते हैं मैं खा लेता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। उसे वो क्या समझ आ ये गया अपनी लॉन्ड्री खुद करते हैं, हाँ, ऊपर देखना कपड़े प्रेस ये हाँ। शादियाँ करती है, हाँ सिर्फ खाना अपना खुद खाता है। ये भी खाना खुद खा लेता है। नहीं बेसिकली ये है ना, सब अपना अपना काम अपना काम करते हैं। और यही है कि अब अम्मी ने भी जो है ना वो शादियाँ जो है ना उसे कोई इश्यूज थे तो वो शादियाँ ऊपर रहती है। इशूज ये था कि वो मेडिकली कोई इशू था तो इस वजह से शादियाँ अब ऊपर कुकिंग करती है जो भी है। यानी मेरी चीज़ होती है, मैं कुछ 4-5 महीने से ना मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अच्छा इसके बारे में ना ये जो तुम बता रहे हो इसका लगा सवाल है ये है कि मेरी जो होती है ना, मेरा वो बॉयल चीज़ें होती हैं सारी, तो वो शादियाँ सारी बनाती हैं। बच्चों को भी कोई मीठा खाना हो, गुड़ वाला। अच्छा ने ऐसे कह दिया कि अम्मी को इशू थे या इशू कोई नहीं था, वो इशू है कि वो कोई मेडिकल इशू है सारिया भाभी को, वो सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, इसलिए फिर ना उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऊपर ही कुकिंग करेंगे। तो ये है, इस तरह से जाते हैं भाई, वरना भाई कमता नहीं बर्मा रही नहीं। कुकिंग का मीन्स ये है कि जो अलहदा से एक डाइट कर रहा है तो वो शादियाँ खुद ही प्रिपेयर करती है। बाकी बच्चे भी माशाल्लाह ग्रोन अप हो रहे हैं तो उनकी भी नीड्स है कि हमें आज पसंद ये है तो हमने ये खाना है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी है वो शादियाँ वो खुद ही बनाती है। तो मेरे बच्चों का अकॉर्डिंग मैं अपना खुद ही बनाती हूँ, जाहिर बात है ऐसी। सारे बच्चे ऐसे आप करते समझ लें आप लोगों की ना ख्वाहिश पूरी हो गई है कि तकरीबन वो 90% सेपरेट शादियाँ बच्चे चुप के नहीं बैठी रहती। 90% हम ना सेपरेट हो चुके हैं। 90% सेपरेट खुशी से नहीं, कोई सेपरेट नहीं है, सब कोई नहीं भाई, वो जो मेन क्वेश्चन और main question लोग ऐसे- मैं बताती हूँ, जो शादियाँ बच्चे चुपके बैठी रहती है, काम करती नहीं है। वो तो बच्चों को, छोटे बच्चों को उठाना ही पड़ता है ना, हम क्या करें। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है भाई, इस पर ज़्यादा ना खींचें, आगे भी इतनी की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, घर में किसकी चलती है, अम्मी की अब्बू की? बताइए सबकी अपनी हमारे घर किसकी चलती है? हमारे घर जो है ना, जिंदगी में खुश है। नहीं अम्मी और अब्बू का पूछा हुआ उन्होंने, तो हमारे घर जो है ना ज़्यादा दादाजी की चलती है। दादाजी की चलती है, वैसे अब्बू वो की कुछ चलती है, कहते नहीं किसी और मन्नी अम्मी नहीं ही जाती, यानी काम तो वही होता है लेकिन चल भी अब्बू दी, इस तरह होता है। समझ नहीं, लेना, वैसे समझ भी लेना, घर में जो बड़े डिसीजन है वो मेल पर्सन ने लेने होते हैं और वो लोगों ने लेने होते हैं, छोटे उन्हें नहीं लेने होते। अच्छा जी, आप जो है सादिया भाभी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ये लगता है सेब ने सारे लिखे हैं। मैंने लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं। पिन किए होंगे ना। मैंने लिख तो मैं रहा था। अच्छा तो जी एक और क्वेश्चन है, ये वाले हम पूरे करने भी सादिया भाभी के क्वेश्चन भी आते हैं। लो ये क्वेश्चन है कि बेस्ट कुक इन योर फैमिली, ये किसी ने कमेंट किया हुआ है। तो बेस्ट कुक जो है ना मैं। मेरे ख्याल से मैं चाय बनाता हूँ। मैं मजाक नहीं करता होता है, लेकिन अम्मी की कुकिंग बहुत ज़बरदस्त है हमारे घर में ना, लेकिन अम्मी अब करती नहीं है अब। तो अभी अम्मी ने लास्ट मूली वाले पराठे में भी कहा कि वो काश करता होता है मोटी मोटी रोटियाँ, तो वो यानी कि बड़ा हम मिस करते हैं, क्योंकि आयशा और सादिया भी बनाए ना तो ये बिल्कुल बारीक सी रोटियाँ बनाती हैं। हाँ ये कहते हैं हवा वाली रोटी खिलाती है, वाह। और लाओ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये यानी कम खाई जाती है, अच्छी बात है। पहले देखो ना कितना हो गया। बाकी ये है कि हमारे घर में जो सबसे बेस्ट कुक है वो अम्मी है, उसके बाद जो है ना
आप ये डिसाइड कर लो कि इनसे पूछ रहे हैं कि ये डिसाइड कर लें। ये दो सब बंदे अपनी जगह पे। अपनी ओपिनियन सब सही है, ठीक है जी। कोई मसला नहीं जा रहे मनु की मसला। लो जी, अब जो है ना आ जाएंगे अब सादिया भाभी के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हो सकता है सादिया भाभी खुद तो नहीं आपने लिखे हुए, नहीं जी आपने लिखी हो नेम से पता नहीं नहीं लिखे तो मैंने हैं, मतलब जेब ने बताए हो नहीं है। नहीं वो उसमें थे हाँ। पढ़ पढ़ के जेब सुना रहा था ना। लो जी, क्वेश्चन है सादिया भाभी के बारे में कि ये व्हाई सादिया इज ऑलवेज सीरियस। लो जी बताएं। मैं सीरियस कहूँ अभी भी तंग कर, अभी मेरा पीछे ध्यान है ना, कि गिरना पीछे जाए। भी है। हाँ। अब मैं सीरियस किस बात पर, अल्लाह माफ करो कोई बात ही नहीं। अब मुझे पीछे लिए भी पीछे कैमरा करके दिखाओ नहीं कोई मुझे कहते हैं कि सादिया सीरियस है। नहीं ये तो सीरियस है, ये तो भाई हम सब जानते हैं, हम सीरियस बचपन से तो चुप देखते रहते हैं वो सीरियस ही है ना। नहीं बस अपने काम से काम रखो, बस और कुछ नहीं है। अब मुझे टेंशन हो रही है। अब देखो बच्चों की तरफ ध्यान है कि ये चीज कर रहा है वो कर रहा है, तो अब वो मैं सीरियस तो नहीं हूँ। लोग अभी बता देना सादिया कि वो क्यों सीरियस रहती है बस। सीरियस मैं रहती सीरियस रहती नहीं हूँ। नहीं लो जी, अभी इसी तरह के भी एक सवाल है भाई। मूसा जो है ना थोड़ा तंग करने लग गया था, तुम्हारी वीडियो थोड़ी सी कटी है, तो अब सादिया भाभी के बारे में ना इसी से रिलेटेड एक चीज़ है। अब मुझे लग रहा है कि सादिया भाभी सीरियस क्यों होती हैं। एक क्वेश्चन एक और आया भाई, ये तो मैंने खुद देखा था कि सादिया भाभी की बर्थडे क्यों नहीं की गई। नहीं इतनी ये मैं- अपने वीडियो में 2-3 दफा ला के भाई ये किस तरह से हुआ है? ये क्वेश्चन इसलिए आया है, अब बताएं जरा इसका जवाब क्यों नहीं ये की जेब। गई। मुझे गिफ्ट देना था, मुझे सेब ने गिफ्ट दे दिया है, तो बर्थडे क्या करूं मैं, कुछ नहीं बच्ची वो हूँ। तो सब पता क्या हुआ था, मैंने वो जो मैंने प्लानिंग सारी की हुई थी। डेकोरेशन वाले को मैंने कहा था कि ना बारबी डॉल वाला सेटअप मुझे चाहिए। और एक मैंने वो केक का भी होते होते रह गया, मैंने कहा था वो होते रह गया, करवाओ ना नहीं, वो। मैंने कहा डॉल वाला था केक हो, तो क्यों वो ना कहते करवाओ? नहीं वो बच्ची था थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर बच्ची बड़ी के बूढ़ी हो जाएगी आप। तो इस वजह से रह गया वो, इस वजह से वो सारा सेटअप रह गया। लेकिन ये है कि गिफ्ट मैंने दे दिया था, गिफ्ट क्योंकि दे अगर मैं ना देता ना तो पूरा साल सुनते रहना था अगली बर्थडे तक। और सुनाने साल के बाद तो आते हैं, गिफ्ट चीजें मैंने मिलती हैं। वैसे कोई भी जो है ना ये कभी नहीं बख्शती, वो गिफ्ट जरूर लाजमी लेना, चाहे करो ना करो, केक काटो ना काटो, हाँ तो लेने गिफ्ट चाहिए, जरूर लेते हैं। तो कोई गलत बात है, कोई कहे वैसे इसका जवाब मैं भी देना चाहूँगा। आयशा ने कभी भी नहीं मुझे कहा कि मुझे गिफ्ट भी दो और केक भी बर्थडे दो। आती है और हमें डेट भी नहीं आ रहा देखो नहीं, मुझे तो सही को मुझे अच्छा इन्हें तो अपनी भी नहीं याद होती, मेरी भी नहीं याद होती। अच्छा मुझे बाकी सबकी याद फरवरी भी होती होती है, है। बाकी सबकी होती मुझे है। भाभी नहीं, की- वैसे कैलेंडर में ना घर रह रह के ना डेट्स पता ही नहीं चलता, अगर बच्चों की डायरी ना पढ़ो कि आज क्या डेट मेंशन हुई है, वैसे पता नहीं चलता 5 चल रही है 6 चल रही है, नहीं, इस मुझे चक्कर इस में भाभी की कई सबसे बर्थडे आगे हो हो जाती जाए। है। शुरू तो जब अनाया तो की है हमने बड़ी की है। अनाया और भाभी की इकट्ठी होती है। अच्छा एक हमारे पास वीडियो भी मौजूद होगी, वो वाली वो कैमरा में मिल गया था, उसके अंदर आयशा की हमने बड़ी बर्थडे की हुई है। पहली शादी की पहली यानी कि बर्थडे शादी के बाद जो पहली बर्थडे थी ना वो आयशा की हमने काफ़ी बड़ी की थी और भाभी की भी की थी। तो जी एक और सादिया भाभी और जेब के बारे में एक क्वेश्चन जो कि बहुत दफ़ा लोगों ने पूछा है कि क्या है कि सादिया भाभी और जेब ने वेट कैसे लूज़ किया। वो मैं अगर बताऊँ ना कि क्यों लूज़ हुआ है कैसे किया है, जेब का दुख मैं सुनना सारे है। अपना अपना बता दे। मैं बता दूं कि यार इसके लिए ना जेब को ना एक लहदा वीडियो बनानी चाहिए, इधर जवाब देने का कोई फायदा नहीं मैंने भी है। एक- बनाओ जेब बना वही बुला लूंगा, लेकिन वो सारे कहते हैं डाइटिंग मैं कोई 4-5 महीने से कर रहा हूँ और लोग सारे कमेंट कर रहे हैं शादियाँ पतली होगी, तो मतलब देख देख के बदली हो गई। तो नहीं वो उसका ये कहता हूँ कि ये मेरे लिए डाइटिंग वाली चीज़ें बनाती थी और जब सही नहीं बनती थी मैं डांटता था, तो वो उस गम से और भाई ऐसे कंट्रोवर्शियल लफ्ज ना यूज करो, डांटना लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नहीं वो मैंने उस कहा गम शायद से ये कहने लगा मेरी डाइट में से आप लगा खुद खा उस गम से सादिया ना पतली उस होगी। गम से ही पतली होगी। मैं कभी कभी पता है क्या, कोई खराब नहीं होता था, लेकिन आप जब आप डाइटिंग करते हैं ना तो हर चीज़ आपको ना एक लिमिट होती है, 5 दिन 10 दिन 1 महीना खाओ वही चीज़, वरना ना आप बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाता है, मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। मूड खराब हो जाता है, जैसे mood swings हो जाते हैं। जैसे मैं हूं ना, मैं चाय वैसे मैं मीठा जितना मर्जी खा लूं, लेकिन चाय के अंदर चीनी मुझे चाय पीने नहीं आता, मजा नहीं आता नहीं, बिल्कुल अब मजा। ये- क्योंकि मैंने भी चाय के अंदर चीनी नहीं पीता मैं, लेकिन अब मैं कभी भी डालूं ना जरा से तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं शरबत पी रहा चलो हूं। भी रहो, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही ऐसे है, ही है। लेकिन वो टेस्ट डेवलप हो गया बगैर चीनी के चाय का। अच्छा यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हमारा पुराना डायलॉग है कि जी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। ठीक जी, क्वेश्चन ये है कि जी हाउ डिड योर फैमिली स्टार्टेड व्लॉगिंग।
कि आपकी फैमिली ने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की? अब ये सवाल ही पूछा किसी ने। सन 1947 की बात है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जी जब ये पैदा हुए थे नहीं तो ब्लॉग पढ़े जो फिर हम थे, पैदा आपको हुए। पता है जब ब्लॉग उमैर और रामना की शादी हुई थी उसके बाद उमैर भी ब्लॉग बनाता था, ब्लॉगिंग करता था, तो उसके बाद मेरा चैनल सबसे पहले बनाया था उमैर ने, लाइव विद जोहेब के नाम से। अभी भी वो कहीं पे होता है। लेकिन उसके बाद हमने कुछ वीडियो की, फिर हम कुकिंग वीडियो की तरफ आ गए। कुकिंग चैलेंज किए थे पहले। चैलेंज चैलेंज से वहाँ पे विकास भाई भी आ गए। ये थी हमने स्टार्ट जो था वो आमदा और उमैर को देख के स्टार्टिंग की थी। उसके बाद हम चैलेंज लेके आए, उसके बाद फिर हमने कंटेंट चेंज किया, फिर विकास भाई भी आ गए, फिर हमने कुकिंग की तरफ लेके गए। तो ये काफ़ी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, ये सारी ट्रेनिंग थोड़ी हमारी थी। ऐसे जिधर सब- हमारा दिन किया ना उधर उधर हम गियर घुमाते रहे, हाँ। हैंडल मोड़ते रहे। हमारा जो दिल करता है हम शुरू कर देते हैं, तो इस तरह वो चलता रहता है। तो ये हमारी ब्लॉगिंग का स्टार्ट था। अब एक और क्वेश्चन भी किया हुआ है किसी ने, भी अगला सवाल था उससे, रोल इन योर फैमिली ऑफ एवरीवन, यानी कि एवरीवन क्या रोल है सबका। मेरा रोल क्या है, सुबह उठे, तैयार हुए, चले गए। इनका सुबह उठे, खाना जाना नाश्ता बनाया, बच्चों को भेजा, फिर खाना बनाया, फिर काम बच्चों को भेजा, खाना बनाया, फिर खाना बनाया, बच्चों फिर को बर्तन धोए, फिर खाना बनाया, फिर चाय ये बनाई। सुबह उठे, बच्चों को छोड़ के आए, इनके खाना नाश्ता किया, दफ्तर चले गए, वापस आए, खाना खाया। ये हमारे सारे रोल हैं। हाँ जी, ठीक है, रोल के चेंज करने हैं, ऐसे ही रोल ने पाए। दसो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो सही गई। है ये। ठीक है, यही रोल है। यही रोल है, और क्या रोल, यानी कि हम यहाँ पर कौन से, यानी कि मैंने ये कौन सी फिल्म है जो हाँ, हमने डिस्क्राइब यानी कि डिस्क्राइब मेरा वो कोई वो लिखा हुआ है, नया कोई रोल है कि ऐसा का नया रोल है, यही रोल है। बाकी ये और क्वेश्चन जो है, हु मोटिवेट द फैमिली मोस्ट, कौन मोटिवेट करता है जी हमारी नहीं, फैमिली? बहुत मोटे हैं, मोटिवेट तो मोटे ही मोटे हैं। जो मैं बताता हूं यार, सारे हमारे घर में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मोटिवेट जो है हमारे घर में, पता है कौन करता है? हमें जो अम्मी कहती है लोग बनाओ, तो इसलिए नहीं बना रहे, तो क्यों नहीं वीडियो? अम्मी अनम को भी ऐसे फोन आएगा, वो तू बनाती थी वीडियो, तूने नहीं कर दी। अब मैं को बताऊं कि ये वाली वीडियो भी अम्मी के कहने में बनी है। अम्मी कहते हो बना दो, अम्मी सुबह ही कह रही बनाई नहीं। तो ये मोटिवेट स्पीकर बन सकता हूँ, लेकिन चले बने फिर बचत के लिए, बचत बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भाई पता क्या है, बच्चों के लिए जो है ना, ये मैं अब यहाँ पर खुल के बात करता हूँ, ये सारे पता क्या चाहते हैं, सारा दिन बच्चे इनके साथ रहें, इनके साथ शरारतें करें, ये इनको कुछ ना कहें, लेकिन रात को जब मैं वापस आऊँ ये मुझे कहें कि जी इनको डांटो, इनको मारो, इनको डांटो, ये मुझे कहना शुरू होते हैं। यानी कि सारा दिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ खेल कूद, ठीक है, ਤੁਸੀਂ डांटिया नहीं तो मैं आके डांटा, ये नहीं हो सकता। ये मेरे सामने जब करेंगे, और इनको पता है जब ये मेरे सामने करते हैं कोई शरारत तो मैं इनको डांटता हूँ, मेरे सामने नहीं करते मैं नहीं डांटता। बात इतनी सी है, ये होती है वही बात। ये मैं कितनी देर से समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग नहीं समझते। ये आपको समझ नहीं आती। नहीं, मुझे नहीं समझ आती, तो ठीक है। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल आर्गूमेंट एट होम। लो जी, वही गल है, घुमा फिरा के उन्हें पूछ लिया कि घर लड़ाई होती है की कर रही हो। आर्गुमेंट होते ही नहीं है अभी तक। और ऐसा हमारे कोई आर्गूमेंट है ही नहीं, कोई है ही नहीं, सिंपल सी लाइफ हमारी। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हाँ। है, हर कोई अपना काम कर रहा अपना है, हर काम कोई कर रहा है। किसी मुश्किल में सारे एक दूसरे के साथ है। बस यही वजह है जो आप ज्वाइंट फैमिली का भी पूछते हैं ना, कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए हमारी ज्वाइंट फैमिली स्मूथली और ऐसे में कोई किसी को छोड़ता नहीं मुश्किल में, सारे साथ हैं, ना कोई किसी को तंग मैं खुद करता है। ज्वाइंट फैमिली 15 साल रही हूँ, कुछ हाँ, नहीं है, यानी कि खुश रही। मैंने अम्मी 15 साल रही है, तो इसका मतलब 12 साल तो मैं भी रहूँ ज्वाइंट फैमिली, यानी कि अब्बू की ज्वाइंट फैमिली में रहा। फिर उसके बाद हमारा चार चीज़ थोड़ा अच्छा गुजारा हमने। हमारे वो 3 ताया था, मेरे अब्बू सबसे छोटे थे ना, तो हमने कभी भी कोई लड़ाई या कोई ऐसा नहीं देखा, मिलके सारे रहते थे। हमको 10-12 साल उधर रहे। हाँ, 10-12 साल। 15 साल 15 साल कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो ये है कि ज्वाइंट फैमिली में जो है ना हम रहे हैं, और मैं जो खास तौर पे ना ज्वाइंट फैमिली में रहना ही पसंद करता हूँ। ऐसे को पता ही है, यानी कि मेरी कोशिश है कि ज्वाइंट फैमिली में ही रहा जाए बेहतर। रहना जो है ना वो नहीं सही रहता, लेकिन जो रहना चाहता है हम उसको रोक नहीं सकते। आप समझ गए होंगे, रोक तो नहीं रोकते हम किसी को नहीं। यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, ये इसीलिए हमारे कोई आर्गूमेंट नहीं होते। यानी कि आर्गूमेंट वहाँ होते हैं जब वो भाई कोई कहे कि भाई नहीं तू ऐसे करना है, तू ऐसे करना है, फिर आर्गूमेंट होते हैं। और यहाँ पर कोई किसी को कोई कहने वाला नहीं पता है। क्या, जिससे सेपरेट होना है, जैसे देखो मैं सेपरेट हो गया, वो चला गया, आराम से घर बनाओ, सेपरेट हो जाओ बस। हाँ, उसमें क्या है भाई, उनका अपनी मर्जी है ना। अपनी मर्जी, जो फैमिली में रह रहे थे ठीक है। चलो जी, अगले सवाल चाहते हैं जी।
तो जी अनम के बच्चों के अनम के बारे में भी क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है जी, अनम के बच्चों की बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं जाती? ये किसी ने किया हुआ है और इसने 2-3 कमेंट किए हुए हैं, आगे पीछे आएंगे वो उस लेकिन comment। ये बता देना कि अनम के बच्चों की बर्थडे हुई कब कब है उन्होंने, यानी कि बड़ी बर्थडे कभी नहीं की, वो घर के अंदर ही करते होते हैं आपस में ही। उन्होंने कभी हमें इनवाइट भी नहीं की किया। कब है और इनवाइट हमें कब किया? कब किया है? नहीं किया, ठीक है। लेकिन बल्कि हम तो इन्हें हर बर्थडे पे यही कहते हैं कि अपने बच्चों की बर्थडे हम भी है। बल्कि अब हमने प्लान किया हुआ है कि खुद ही अगर उन्होंने ना की था तो हमने बर्थडे कर देनी है। हमने कर इस दी, दफा नहीं, उनकी जबरदस्ती जबरदस्ती बना दी बर्थडे आना। तो ये इसका जवाब है कि अनम की बर्थडे के पे हम क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो करते नहीं। वाई अनम चिल्ड्रन सो क्वाइट? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्वाइट हैं, इतनी शरारतें यहाँ होती हैं जब भी वो आते हैं। क्योंकि ये अभी आयत वगैरह भी आ जाना है यहाँ पर, वो इतनी ज्यादा शरारतें यहाँ होती हैं ना जिसको सामने है। धूम मचा लो, ये देखो वो बच्चे ये कह रहे हैं धूम मच जाती है, कभी उधर पता नहीं क्या क्या ये कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि वो कर रहे वाई आई एम ऑलवेज बिहेव लाइक ए गेस्ट? भी यार ये क्या क्वेश्चन है, फजूल है ये, अजीब से सवाल लोग ना ऐसे क्यों पूछते रहते हैं। लो जी, वाई उमैर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हाउस येट ही हैज हिज ओन रूम अपस्टेयर? नहीं, तो उमैर को यानी कि लिखा हुआ है कि जो उमैर जो है ना वो कंट्रीब्यूट तो नहीं करता, तो भाई वो यहाँ रहता नहीं है, वो यानी कि वो रहता है वो अपने घर में है, वो वहीं पर कंट्रीब्यूट कर लेता है। क्यों जी? उसको तो ज़्यादा महंगा कंट्रीब्यूट पड़ता होगा। नहीं तो ऊपर कमरा होना चाहिए, कमरा तो उसका है, वो तो सारी उम्र ही रहना है वो जितना, यानी कि ऐसे तो ताया जी का भी है, ऐसे तो ताया जी का भी कमरा। हाँ, ये जो हमारे ये पीछे जो कमरा है वो ताया जी का है। वो जब भी आते हैं वो उनके लिए ज़्यादा एसी लगा हुआ है, उनका बेड लगा हुआ है, वो उनका ही है। वो आने से पहले फोन कर देते हैं मेरा कमरा सेट कर दो। हाँ, एसी सही करा AC सेट कर दो। सेट हो जाता था। वेयर फ्रॉम कास्ट बाई टेक गिफ्ट्स? मैंने दुकान से लिया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया, ये यान मुझे कह रहा था कि ये आया हुआ है। तो ये मैंने जो लास्ट जितने भी गिफ्ट लिए ना वो रहीम स्टोर से लिए हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये दंदी काट इधर से कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये मुझे दंदी काटते काटी नहीं जाती है। है। ये क्या है? ये काम अच्छे काम है तेरे हैं, ये अच्छे काम कर रहा था। चल बस और बस। करना है ना इसने। तो जी ये बच्चा तंग करते रहते हैं वो तो ये। और ये गिफ्ट जो है ना मैं सारे जो है ना रहीम स्टोर से मैंने रिसेंटली जो है ना रहीम स्टोर से लिए हैं। वैसे हम मुख्य जगहों से लेते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली जो मैंने जितने भी लिए हैं वो ज़ुहैब भाई ने भी जितने लिए हैं वो हमने रहीम स्टोर से लिए हैं। ठीक है, मुझे लगता है सारे उधर से गए हैं। नहीं हम दूसरे से भी लेते हैं, यूरो से भी लिए हैं मैंने। लोरी क्वेश्चन नंबर 8 है, उमैर के घर लेट देखने क्यों गए? हाँ, ये क्वेश्चन यार बड़े लोगों ने वैसे किया। ये क्वेश्चन भी था कि लोग पूछते हैं कि जी उमैर के घर देखने नहीं गया। तो भाई मैं मेरे घर से को 5-6 दफा देखने गया, क्योंकि मैं भी गया हूँ। क्योंकि उमैर हमसे पूछता रहता है ये चीज़ क्या करनी है, कैसे, अम्मी को पता ही है। और अबू ही बना रहे थे, लेकिन अबू भी थोड़े से बीमार हुए तो फिर अबू ने वहाँ जाना बंद कर दिया। तो वो और उसकी टाइलें देखने, वो जो भी उसने करना होता है वो यहीं पर आता है, फिर हमारे साथ जाता होता है। यानी कि ये नहीं है कि वो हम नहीं जाते, लेकिन पूरी फैमिली के साथ हम थोड़ा लेट गए, क्योंकि इन लेडीज का कोई काम नहीं है वहाँ पर जाना, क्या करने वहाँ वैसे भी वहाँ पे आदमी काम कर रहे होते हैं। हाँ। अभी भी हमने लेट ही जाना था। हाँ। मैंने डिसाइड किया था उमैर की टाइल्स हाँ, लग जाएंगी। टाइल वाले की मैं घर में। तो जी सब क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी दफ़ा यानी कि हमारे यानी कि डीएम, मुझे बहुत डीएम आते हैं, यानी कि इंस्टा के ऊपर भी आते हैं, ज़ुहैब भाई को भी आते होंगे इंस्टा के ऊपर, ठीक है। और हमारे चैनल के ऊपर भी हम कोई वीडियो लगाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो एक कमेंट जो है ना वो बार बार आता है। तो यानी कि वो इस तरह का कमेंट है जो कि मैं नहीं बात करना चाह रहा था, मुझे अम्मी भी मना कर रही थी कि ना आप ना करो बात, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था एक बार लोगों को ना पता चल जाए कि भाई कि हम यानी कि इतने वो यानी कि पीछे नहीं है, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो कमेंट है ना लोग यानी काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमसे पूछते हैं और हम नहीं उसका जवाब देते क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन एक बात जो है ना वो अक्सर लोग कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि वो काश भाई जो है ना वो गवाह थे मरियम की शादी में, तो उस वक्त वो गवाह थे तो अब किधर है। तो बात ये है कि हम गवाह थे, ठीक है, लेकिन लाइफ उनकी है, ठीक है, उनकी यानी कि ज़िंदगी है, वो जिस तरह जो फैसला करना चाहें, हम यानी कि किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। हमने जो करना था हमने कर दिया हुआ है, हमने क्यों जी, अच्छा ऐसी है,
हम जो कह सकते थे हमने कह दिया। उसके बाद उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है, आपको पता ही है कि सबकी अपनी चॉइस है। तो जो भी फैसला है ना वो उनका अपना फैसला था, और जो भी उन्होंने किया वो उनका अपना फैसला था। हमारा उसके अंदर कोई ऐसा कोई इतना नहीं था। हम जितना कर सकते थे हमने किया, हमारी फैमिली ने किया, अम्मी की तरफ से हुआ जो, यानी कि आप लोगों को नहीं पता, जो भी कर सकते थे हमने किया। तो ये आखिरी फैसला जो था ना वो उनका अपना था, और उन्होंने वो जो किया वो सही है गलत है हम नहीं उसमें बोलना चाहते, और ना हम बोलते हैं। भाई मैं इतना कहना चाह रहा था कि भाई हम आज भी यानी कि उनके साथ ही हैं, यानी कि ये नहीं है कि हमने यानी कि गवाह थे तो हम साइड पे हो गए, हम गवाह थे तो भाई आज भी हम गवाह ही हैं, क्योंकि ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन हाँ, गलत है। हम उसमें नहीं पढ़ते सही कौन है गलत कौन है, लेकिन ये है कि हमारा यानी कि इतना ही है, हम जितना कर सकते थे हमने किया है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हम किसी को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये इस तरह की कोई यानी कि हमारा है नहीं। बाकी आप लोग समझते हैं जो भी है। तो ये था यानी कि क्वेश्चन जो कि मैंने लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एंड पे जो है ना सारी बार भी आगे हुई काका बड़ा तंग कर रहा था, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना इसका जवाब देना मुनासिब समझा है, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं और फिर हम उसका जवाब देते नहीं। हम किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देते, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ये है कि बात का फिर बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि वो दोस्त यार भी पूछ लेते हैं, यार क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है, तो फिर इसलिए वही जवाब देना पड़ा। बाकी आज क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे ये देख कर बताएंगे, कैसे आपको थे, कैसे हमारे आंसर लगे, ये आप लोगों ने बताना है। आप लोग बताना है कैसे कैसे क्या लगे आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया हमने उसका जवाब दिया है, और ये यानी कि कोई हमने बना के नहीं दिया, हम प्लानिंग नहीं है, यही यानी कि लाइफ है, इसी तरह ही हम करते, कोई प्लानिंग नहीं थी भाई। इस बार ये प्लानिंग की हमने की थी कि मैंने लिख लिए थे, और इस तरह हमें वीडियो बनाने में भी आसानी हुई है, वरना हमारी वीडियो बड़ी लंबी बन जाती थी, वो टाइम वेस्ट वो टाइम वेस्ट होता था। तो अभी हाँ, तो अभी जो ये है कि लिखने की वजह से ये हुआ कि हम हर क्वेश्चन का हमारे सामने था, हम जवाब दे रहे थे। भाई एक गलती हो गई कि मैं ना ये पूछने वो डेकोरेशन हुई क्यों नहीं? कौन सी जगह शादिया भाभी के जेब में भी चल रहा है कि भाई बर्थडे क्यों नहीं हुई, ये बर्थडे क्यों नहीं हुई वाला क्वेश्चन जो है ना नहीं देखे ना, लोगों को कह रहे हैं कि डेकोरेशन, लोग कहेंगे मिला क्यों डेकोरेशन वाला, मैं कमाने को मैं मजाक कर रही हूं। मैं तैयार हूं, लेकिन ये भी रेडी हो जाए, बारबी डॉल है इसके ना, ये तस्वीर ऊपर लगा दूंगा। देख रहे जी अभी तक यानी कि चल रहा है। मैं रेडी हूं, कसम से मैं रेडी हूं, मैं करवा दूंगा सारा। लो जी वो तो तुम लोग रेडी हो गए, तो देखो हमारी शादी की सालगिरह भी आ गई है, ठीक है, तो सानू पता ही नहीं है, देख लो जी। भाई मुझे तो याद था, मुझे नहीं याद अपनी बर्थडे भूलती, बाकी दुनिया के नहीं, निकाह के डेट मुझे भूल गई हुई थी, आशा को याद थी, ठीक है, लेकिन अभी हमारे जो शादी की डेट है ना वो हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, बारबी की शादी भी करेंगे, या कोई बाहर जाके खाना खुना खा के आएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे। आशा के लिए कोई गिफ्ट भी ले लूँगा यार, कोई 200-300 रुपये का, आशा को ज़्यादा महंगा पसंद नहीं आता। गिफ्ट नहीं दिया था क्या प्लॉट गिफ्ट दिया था, कहते गिफ्ट नहीं देते और यार वो प्लाट ना वैसे वो ऐसा नहीं प्लाट के बाद बड़ी पिटाई में बढ़ गया काम में लगे पड़ गया था, लेकिन ये का प्लाट तो आशा का ही है, वो उसके नाम ही है। तो बाकी ये है कि उसको बनाएंगे, अभी उसको बना के फिर उसका कोई हाल निकालेंगे उसका क्या करना है। तो जी ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली के साथ। बाकी ये देख पर बताएंगी और सादिया भी बताएंगी, तो भाई शेयर करें। सादिया तो बहुत कम बोली है, मैं इतना तो बोलती हूँ। सादिया भाभी बोली है, बड़ी बर्थडे में बोली है। पता तो है next year कुछ नहीं, सोचते पहले जब शादी जब हुई थी ना ये बहुत ज़्यादा बोलती थी, अब ये बहुत कम हो गई है। ये वाकई हो बोल बोल गई के है। अब मेरा बोलना मेरे सेम में ट्रांसफर कर दिए, बोलते रहो। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे इंस्टा को भी फॉलो करें, और हमें न्यू आइडिया दें हम कैसी वीडियो लेके आए आपके लिए, कोई चैलेंजेस लेके आए, कुकिंग वीडियो लेके आए, या क्या लेके आए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। राफे पीछे क्या हो रहा है, मुझसे क्या कर रहा है? All I want